नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम यूपी जीके स्पेशल के 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपी की किसी भी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी आर्य प्रदेश, सी अवध प्रांत और ऑप्शन डी है उत्तरी प्रांत। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी तक्षशिला और ऑप्शन डी है मथुरा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान मथुरा था। नागों का प्रधान का जो केंद्र था वो मथुरा था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। ए 7 दिसंबर 1947, बी 10 मार्च 1948, सी 7 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी है साथियों 19 दिसंबर 1948। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1947। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शंस हैं साथियों। ए 1992, बी 1994 और ऑप्शन सी है 1995, डी 1996। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1994 में। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं। ए गोविंद बल्लभ पंत, बी श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ऑप्शन से साथियों। ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी त्रिभुवन नारायण सिंह और ऑप्शन डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह। ये सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ऑप्शन है साथियों। ए आनंदीबेन पटेल, बी श्री विश्वनाथ दास, सी श्री के एम मुंशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन से साथियों। ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन से साथियों। ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री और डी है साथियों राष्ट्रपति। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति जो हैं ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है।
ऑप्शन से साथियों एक स्तरीय, ऑप्शन बी चतुर्थ स्तरीय, ऑप्शन सी साथियों त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी है द्विस्तरीय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन से साथियों ए राज्यपाल को, बी राष्ट्रपति को, सी मुख्यमंत्री को और ऑप्शन डी है इस किसी को नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन से साथियों ए इलाहाबाद, बी मथुरा, सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी है साथियों सारनाथ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन से साथियों ए मथुरा, बी कौशाम्बी, सी प्रयाग, ऑप्शन डी सभी। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन से साथियों ए 1877, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन डी है साथियों 1857। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन से साथियों ए लखनऊ, बी मेरठ, सी आगरा, डी बनारस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में ताजमहल स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सरल सही जवाब होगा और ये बहुत सरल ही क्वेश्चन था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन से साथियों ए बुंदेलखंड, बी सारनाथ, सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी है साथियों मथुरा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? ऑप्शन से साथियों ए 1937, बी 1935, सी 1856 और ऑप्शन डी है साथियों 1961। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1937 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? ऑप्शन से साथियों लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, उसके बाद कानपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? ऑप्शन से साथियों ए 27 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 6 दिसंबर 1950 और ऑप्शन डी है साथियों 21 मार्च 1947 को। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? ऑप्शन से साथियों ए महात्मा गांधी, बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ऑप्शन से साथियों, ए 9 जुलाई 1925, बी 16 फरवरी 1925, सी 15 अगस्त 1925 और ऑप्शन डी है साथियों 9 अगस्त 1925। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए 1194 ईस्वी, बी 1205 ईस्वी, सी 1188 ईस्वी और ऑप्शन डी है साथियों 1199 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन से साथियों, ए 1529 ईस्वी, बी 1554 ईस्वी, सी 1527 ईस्वी और ऑप्शन डी है साथियों 1524 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? ऑप्शन से साथियों, ए 1529 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1530 ईस्वी और ऑप्शन डी है साथियों 1522 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में बाबर ने आगरा पर अधिकार किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है साथियों, ए 1605 ईस्वी, बी 1627 ईस्वी, सी 1658 ईस्वी और ऑप्शन डी है साथियों 1650 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है साथियों, ए फतेहपुर सीकरी, बी लखनऊ, सी जौनपुर और ऑप्शन डी है साथियों आगरा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन से साथियों, ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी है साथियों सारनाथ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में चौखंडी स्तूप स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? ऑप्शन से साथियों, ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी शुंग काल और ऑप्शन डी है साथियों कुषाण काल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुंग काल के शिलालेख अयोध्या में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से साथियों, ए कानपुर, बी लखनऊ, सी फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी है साथियों आगरा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा में स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन से साथियों, ए कनिष्क, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक और ऑप्शन डी है साथियों बिंदुसार। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के स्तंभ लेख मथुरा नगर में स्थित हैं। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए फतेहपुर सीकरी, बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी अकबराबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में अकबर की रानी जोधाबाई का महल स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है?
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, कारखाना नहीं है पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए बरेली, बी इलाहाबाद, सी आगरा, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आगरा में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? ऑप्शन से साथियों, ए मेरठ, बी रामपुर, सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन से साथियों, ए नोएडा व साहिबाबाद, ऑप्शन बी बरेली व रामपुर, ऑप्शन सी मंसूरपुर व नवाबगंज, ऑप्शन डी चुर्क व डल्ला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चुर्क व डल्ला में सीमेंट कारखाने स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन से साथियों, ए लखनऊ, बी हाथरस, सी कानपुर, डी गाजियाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? ऑप्शन है साथियों, ए लखनऊ, बी गाजियाबाद, सी वाराणसी, डी कानपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है साथियों? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 18। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 18 मंडलों में विभक्त है। और तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? ऑप्शन से साथियों, ए जिलाधीश, बी कानूनगो, सी तहसीलदार, ऑप्शन डी आयुक्त। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिलाधीश कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों, ए राज्यपाल, बी विधान परिषद, सी मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है साथियों विधानसभा के। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है साथियों, ए 405, बी 450, सी 480, और ऑप्शन डी है साथियों 404। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 404 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन है साथियों, ए देवगढ़, बी कुशीनगर, सी वाराणसी, और ऑप्शन डी है सर सोरो। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ में प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है साथियों, ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, और ऑप्शन डी है साथियों बाबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है साथियों, ए छपेली, बी नौटंकी, सी कर्मा और ऑप्शन डी है साथियों चौनफूल। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नौटंकी जो है ये सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ऑप्शन है साथियों, ए जागर नृत्य, बी घर कहरी नाच, सी सैना नृत्य और ऑप्शन डी है पाई डंडा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाई डंडा जो है ये गुजरात के डांडिया के नृत्य के जैसा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन है साथियों, ए पासी, बी धोबी, सी कहार और ऑप्शन डी है साथियों राजपूत। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपूत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? ऑप्शन है साथियों, ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन से साथियों, ए रानी लक्ष्मीबाई, बी कुंवर सिंह, सी नाना साहब और डी है तात्या टोपे। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है साथियों, ए रायबरेली, बी इलाहाबाद, सी बनारस और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? ऑप्शन है साथियों, ए जौनपुर, बी इलाहाबाद, सी आगरा, डी बनारस। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है साथियों, ए मिर्ज़ापुर, बी बांदा, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितपुर इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन हैं साथियों, ए 22%, बी 15%, सी 17%, डी 19%। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 22%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है या फिर करता है? इसका ऑप्शंस हैं, ए 30.5%, बी 15.7%, सी 11.3%, डी 21%। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 21%। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है?
ऑप्शन है साथियों ए 50%, बी 68%, सी 80%, डी 60%। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 68%। तो साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं साथियों, ए बांदा, बी झांसी, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांदा में रॉक फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ऑप्शन हैं साथियों, ए बांदा, बी हमीरपुर, सी जालौन और ऑप्शन डी है साथियों ललितपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांदा से हीरा निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शंस हैं साथियों, ए लाल दोमट, बी जलोढ़ दोमट, सी बलुई दोमट, ऑप्शन डी है साथियों लाल व काली मिश्रित। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लाल व काली मिश्रित मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है साथियों, ए मिर्ज़ापुर, बी जौनपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं साथियों, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ऑप्शन हैं साथियों, ए खरीफ, बी जायद, सी रबी, डी ये सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रबी के मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? ऑप्शंस हैं साथियों, ए निर्यात हेतु, बी सिरा उत्पादन हेतु, सी खाने और हुक्का हेतु, डी ये सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खाने और हुक्का हेतु तंबाकू की कृषि की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है साथियों, ए प्रथम, बी चतुर्थ, सी तृतीय, डी द्वितीय। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? ऑप्शन है साथियों, ए नहर, बी तालाब, सी अन्य स्रोत, डी कुएं और नलकूप से। तो साथियों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कुएं एवं नलकूप से भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज
का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस हैं साथियों, ए दिसंबर 1990, बी जनवरी 1992, सी अक्टूबर 1990, डी सितंबर 1991। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 1990 में उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शंस हैं साथियों, ए ऊपरी गंगा नहर, बी शारदा नहर, सी आगरा नहर, डी निचली गंगा नहर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है साथियों, ए रामगंगा, बी भागीरथी, सी बेतवा, डी घग्गर नदी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? ऑप्शन से साथियों, ए गाजीपुर, बी आगरा, सी मेरठ, डी वाराणसी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाजीपुर। साथियों इसका जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है साथियों, ए 1925, बी 1930, सी 1928, डी 1940। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन है साथियों, ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है साथियों, ए गंगा, बी रामगंगा, सी शारदा, डी यमुना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना नदी के पास से निकाली गई है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है साथियों, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है साथियों, ए 1948 ईस्वी, बी 1954 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी, डी 1895 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है साथियों, ए 1948, बी 1852, सी 1952, डी 1906। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है साथियों, ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 भागों में बांटा गया है वनों को प्रशासनिक दृष्टि से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन है साथियों, ए 1700 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ऑप्शन से साथियों, ए खैर, बी तेंदू, सी बेंत, डी गुरूल। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खैर से कत्था बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन से साथियों, ए लखनऊ, बी बहराइच, सी इलाहाबाद, डी बांदा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांदा जिले में है स्थित। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ए चमड़ा उद्योग, बी कृषि उपस्कर उद्योग, सी फाउंड्री उद्योग, डी हथकरघा उद्योग। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हथकरघा उद्योग। ये उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? ऑप्शन से साथियों, ए बरेली, बी आगरा, सी मेरठ, डी सहारनपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ जिले में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मथुरा, बी बहजोई, सी फिरोजाबाद, डी सासनी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है साथियों, ए आगरा, बी गाजियाबाद, सी अलीगढ़, डी मिर्ज़ापुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ जिला जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? ऑप्शंस हैं, ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी आगरा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या जिला जो है ये श्री राम की जन्म स्थली है, जिसका पुराना नाम फैजाबाद भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है साथियों, ए मेरठ, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में आनंद भवन स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शंस हैं, ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी ये सभी।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है साथियों, ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? ऑप्शन हैं ए मथुरा, बी झांसी, सी आगरा, डी बरसाना। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा जो है ये श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन है साथियों, ए तराई, बी पठारी, सी मैदानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है साथियों, ए बिजनौर, बी सहारनपुर, सी मेरठ, डी बुलंदशहर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर में कर्णवास स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है साथियों, ए 1970 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1980 में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? ऑप्शन है साथियों, ए 1 जुलाई 2001, बी 1 जुलाई 2005, सी 2 अक्टूबर 2001, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2005 को उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है साथियों, ए बरेली, बी सहारनपुर, सी मिर्ज़ापुर, डी मुरादाबाद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बरेली जो है ये दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। ऑप्शन से साथियों, ए इलाहाबाद, बी बरेली, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का केंद्र है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इलाहाबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। ऑप्शन है साथियों, ए कानपुर, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ, डी नोएडा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद जो है ये कृत्रिम रबड़ कारखाना का केंद्र है, यहीं पर कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन है साथियों, ए धमार, बी कव्वाली, सी टप्पा, डी बिरहा।
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन है साथियों, ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में, डी 1955 में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1955 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। ऑप्शन है साथियों, ए 1991 में, बी 1994 में, सी 1996 में, डी 1999 में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 1994 में उत्तर प्रदेश में जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन है साथियों, ए आलू, बी दलहन, सी गन्ना, डी गेहूँ। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन है साथियों, ए मथुरा में, बी अलीगढ़ में, सी नरौरा में, डी सिंगरौली में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नरौरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। ऑप्शन है साथियों, ए बांदा, बी हमीरपुर, सी सोनभद्र, डी ललितपुर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ललितपुर। इस प्रकार साथियों हम सब प्रश्न हल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें तथा साथियों दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि प्रतिदिन आपके पास ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पहुंचती रहे। साथियों ये जो वीडियो थी ये यूपी जीके का पार्ट 1 था जिसमें 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। अभी 2-3 पार्ट और आएगी तो इसमें पूरा यूपी जीके जो है कवर हो जाएगा और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में पार्ट 2 में।